Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करने जा रहे हैं external style sheets क्या होती है. So you've been working in style sheets, ठीक है. हमने किया inline style sheet क्या होता है, हमने किया embedded style sheet क्या होता है, and now it's the turn to do external style sheets. So external style sheets, as the name says, that it is external to my web page, right? तो पहले हम स्टाइल जो दे रहे थे वो वेब पेज के अंदर ही दे रहे थे. अब हम जो स्टाइल देंगे वो वेब पेज से बाहर कहीं देंगे. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एक्सटर्नल स्टाइल शीट. तो यहाँ पर आप एक अलग से टेक्स्ट फाइल बनाएंगे जिसकी एक्सटेंशन आप देंगे डॉट सी एस एस. और इस फाइल में होगा क्या, जो हम एम्बेडेड स्टाइल शीट में स्टाइल डिक्लेरेशंस देते हैं, दिस फाइल इज ओनली गोइंग टू हैव दैट. इसमें कोई भी HTML कोड नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि जहां पर भी बोल्ड टैग यूज हो वहां पर कलर टेक्स्ट का रेड आए, ठीक है, और उसका जो बैकग्राउंड है वो येलो है, ठीक है. सो यू कैन डिफाइन लाइक दैट. आप चाहते हो जहां पर भी हेडिंग आए वहां हेडिंग में उसका जो कलर है वो ब्लू आए, ठीक है. आप ऐसे डिफरेंट स्टाइल्स दे सकते हो. आप चाहते हो अगर मैं यू टैग यूज कर रही हूँ तो उसका जो फॉन्ट साइज है वो 30 हो, समथिंग लाइक दिस. सो मैं यहाँ पर जितनी भी स्टाइल डिक्लेरेशंस हैं, आपका सिलेक्टर आ जाएगा. यहाँ पे सिलेक्टर इज द टैग जिसका स्टाइल आप डिफाइन कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, सेमीकोलन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट वैल्यू. सो वी कैन गिव whatever स्टाइल स्टेटमेंट्स ओवर हियर. हम जो भी स्टाइल डिक्लेरेशंस हैं वो सब यहाँ पर दे सकते हैं और इसको सेव करेंगे हम किसी भी नाम से, लेकिन उसके पीछे जो एक्सटेंशन है वो CSS होनी चाहिए, ठीक है. सो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ इसको हम कहाँ पे सेव करें सो दैट हमारे पास बाकी की फाइल्स भी हों जहाँ से हम उसको एक्सेस कर सकें. सो आई हैव ओके, लेट्स सेव इट ओवर हियर ओनली इन डॉक्यूमेंट्स. तो मैंने इसका नाम दे दिया फर्स्ट डॉट CSS, ठीक है. So we have it like this and then I save it. So CSS file is saved. अब इसको आपको किसी HTML पेज में यूज करना है. तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाने का फायदा ही ये होता है कि अगर मुझे सेम स्टाइल मल्टीपल पेजेस में चाहिए, है ना, आई वांट सेम स्टाइल इन मल्टीपल पेजेस, तो मुझे वो स्टाइल बार बार लिखना ना पड़े. आप उसे एक बार लिख लो एक जगह पे और उसके बाद आप उसे किसी भी अपनी दूसरी HTML फाइल के साथ लिंक कर सको. So I can link it in any of the other HTML files, ठीक है. That is the basic benefit of it. तो अभी मैंने इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव किया है, तो हम एक काम करते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं और उसमें से कोई सी भी HTML फाइल जो है अपनी वो पिक करते हैं और उसके अंदर इसको ऐड करके देखते हैं कि हमारा जो स्टाइल है वो ऐड होता है या नहीं. सो जैसे कि हमारे पास ये फाइल है स्टेप्स, ठीक है. अगर मैं ये स्टेप्स फाइल को अभी ओपन करके देखूं, सो आई एम गेटिंग दिस टेबल. सो ये टेबल मेरे पास आ रहा है और अगर मैं इसका कोड ओपन करके देखूं, सो इसका कोड मैं यहाँ से ओपन कर सकती हूँ. आई ओपन माय नोटपैड एंड यहीं से मैं फाइल ओपन कर सकती हूँ, या मैं उसके ऊपर राइट क्लिक करके भी कर सकती थी ओपन विद नोटपैड. तो फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके भी आप ओपन विद नोटपैड कर सकते थे. अदरवाइज यू जस्ट सिलेक्ट फ्रॉम हेयर एंड ये आपके पास फाइल आ गई, ठीक है. अब इसमें कहीं पे बोल्ड एज सच यूज नहीं हो रहा है, H2 यूज हो रहा है. अभी देखो आपके पास ये पेज आ रहा है, इसमें तो ऑलरेडी ब्लू ही कलर हम यूज कर रहे हैं. बट अगर मैं यहाँ पर आपको H2 है, H1, लेट्स से मैं इसको बोल्ड टैग में भी दे देती हूँ. सो आई गिव B एंड ओवर हियर आई क्लोज B बिफोर दिस, ठीक है. और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो की जगह मैंने सियान दिया है पेज का, ठीक है. अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं. सो इफ आई रिफ्रेश दिस, सो आप देख रहे हो इसका जो बैकग्राउंड कलर है तो वो ब्लू हो गया, लेकिन ये जो बी टैग मैंने दिया उसका तो कोई इफेक्ट नहीं आया यहाँ पे. वो इफेक्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने स्टाइल तो अभी लिंक ही नहीं किया है ना, हमने तो अभी सिर्फ बी टैग यूज किया है, पर मैंने कहीं पे बताया तो नहीं कि भाई मुझे वो वाली स्टाइल शीट यहाँ पे यूज करनी है. तो वो आपको बताना पड़ेगा. यू हैव टू टेल कि किस तरह से आप उसको लिंक करोगे. तो उसके लिए वी हैव अ स्पेशल टैग कॉल्ड लिंक. तो आपको क्या लिखना है, हेड सेक्शन के अंदर आप HTML लिखेंगे, हेड लिखेंगे, हेड के अंदर कहीं पे भी लिख सकते हो लिंक. लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, ठीक है. लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट. कौन सी स्टाइल शीट है, उसके लिए हम यूज करेंगे HREF. HREF
first dot SSS CSS. So link REL is equal to style sheet, href is equal to first dot CSS, right? So इससे क्या होगा, का लिंक हो जाएगा जो हमने एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाई थी उसके साथ। अब आप चल के इसको रिफ्रेश करो तो आप देख पाओगे कि ये बैकग्राउंड ब्लू हो गया और टेक्स्ट रेड हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने बोल्ड के लिए स्टाइल डिफाइन किया था। आई डिफाइन कि अगर कहीं पे भी बोल्ड यूज हो तो वहां पर क्या होना चाहिए कि बैकग्राउंड येलो हो जाए और टेक्स्ट रेड हो जाए, तो वो स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो गया। मैंने वहां पे यू टैग भी दिया था तो मैंने यहाँ पे यू भी यूज कर लिया लेट्स से। अब यू का अपना काम क्या है, अंडरलाइन करना, तो वो अंडरलाइन तो करेगा ही, बट उसके साथ साथ हमने स्टाइल में उसका फॉन्ट साइज चेंज किया था। तो आप देख रहे हो फॉन्ट साइज भी अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो जो साइज मैंने वहां दिया था स्टाइल शीट में वो अप्लाई हो रहा है। अगर आप यही फॉन्ट साइज किसी और चीज के साथ यूज कर लोगे, जैसे कि आपने यहाँ पर लास्ट में जाकर टेबल के बाद लिख दिया यू थैंक्स फॉर विजिटिंग एंड यू क्लोज दी यू टैग, सेव कीजिए, इसको जाके रिफ्रेश कीजिए। सो यू कैन सी थैंक्स फॉर विजिटिंग यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एंड इट इज बिगर, ये सेम साइज में आ रहा है। तो अंडरलाइन तो वो करेगा ही क्योंकि यू टैग है, और वो फॉन्ट साइज को चेंज करेगा बिकॉज वी हैव डिफाइंड दैट। अब इसका बेस्ट फायदा ये होता है कि आपने ये एक पेज पे किया है, मुझे अगर ये मल्टीपल पेजेस पे चाहिए तो मुझे सेम स्टाइल बार बार डिफाइन नहीं करने पड़ेंगे। मैं सिर्फ इस लाइन को कॉपी करूंगी, लिंक वाली को। मेरे पास और जो भी HTML फाइल्स हैं मैं किसी में भी इसको यूज कर सकती हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कोई भी और फाइल होगी, वी हैव स्टेप्स में तो हम कर ही रहे हैं, ये है टेबल क्वेस्ट, आपने इसको ओपन कर लिया, ठीक है, और इसके अंदर भी आपने हेड में जाकर इसी को पेस्ट कर दिया। सो आई पेस्ट दिस लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, href इज इक्वल टू फर्स्ट डॉट CSS, ठीक है। इसके बाद हम इसमें क्या कर रहे हैं, स्किल वर्कशॉप्स या जो भी हम यहाँ पे चीज क्रिएट कर रहे हैं, वो हम यहाँ पर कोई भी हेडिंग यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर मान लो मैंने ब्लू नहीं रखा हुआ है, टेक्स्ट का कलर मैंने कुछ और रखा हुआ है यहाँ पे। एंड देन व्हेन आई यूज H1 या B टैग या U टैग, तो वो जो स्टाइल्स हैं वो यहाँ पे भी आपके अप्लाई हो जाएंगे। सो आपने यहाँ पे लिखा H1 यूजिंग और क्रिएटिंग टेबल H1 क्लोज, ठीक है, और आपने इसको सेंटर करना है तो आप लिख सकते हो अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, नहीं करना है तो इट्स ओके। तो आपने इसे सेव किया और हम इसको ओपन करके देखते हैं। सो हम यहाँ से जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे एंड डॉक्यूमेंट से दिस इज योर टेबल क्वेस्ट। तो आप देख रहे हो ये क्रिएटिंग टेबल हेडिंग है और ये ब्लू कलर में आ रहा है क्योंकि मैंने हेडिंग का कलर वहां पे ब्लू दिया था। सो दैट्स व्हाई इट्स कमिंग लाइक दैट। तो हम कोई भी स्टाइल्स जो है वो डिजाइन कर सकते, ठीक है, वी कैन डिजाइन एनी काइंड ऑफ स्टाइल लाइक दैट। सो एक्सटर्नल स्टाइल शीट का पर्पस सिर्फ इतना होता है कि आप सारे स्टाइल्स अलग से एक फाइल के अंदर डिफाइन कर दो, जैसे कि हमने यहाँ पे किए हैं। ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक लिखे हैं, बट आप ऐसे मल्टीपल स्टाइल्स यहाँ पे दे सकते हो। सो गिव एज मेनी स्टाइल्स एज यू वांट, जितने टैग्स के लिए देने हैं उतने दो, और एक स्टाइल जो आप बना के रखोगे आप उसे कितने भी पेजेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। सो दिस फाइल हैज टू बी सेव्ड एज डॉट CSS। इनलाइन और एम्बेडेड स्टाइल शीट जब हमने की थी तो फाइल की एक्सटेंशन डॉट HTML ही रहती है, लेकिन जब आप इसको ऐसे अलग जगह पे स्टोर करते हो तो फाइल की एक्सटेंशन डॉट CSS आपको सेव करनी है, और उसको दूसरे पेज के साथ लिंक करने के लिए आपको लिंक टैग का इस्तेमाल करना है। सो ये आपको पता होना चाहिए और ये टैग आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स हाउ वी क्रिएट एक्सटर्नल स्टाइल शीट। सबसे पहले एक्सटर्नल स्टाइल शीट के स्टाइल अप्लाई होते हैं, उनको ओवरराइट करती है एम्बेडेड और उसको ओवरराइट करती है इनलाइन। तो जो फाइनल स्टाइल दिखता है हमें वो इनलाइन के अकॉर्डिंगली दिखता है, बट दैट्स व्हाई वी कॉल देम कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, क्योंकि वो एक के ऊपर एक लेयर्स की फॉर्म में आता है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल, फिर उसके ऊपर ढकती है एम्बेडेड और उसके ऊपर इनलाइन। सो जो रिपीटेड प्रॉपर्टीज है वो ओवरराइट हो जाती है, और जो रिपीटेड नहीं है उसका रिजल्ट आपको दिखाई देता है। सो दैट्स हाउ वी क्रिएट स्टाइल शीट्स। सो आई होप ये समझ आया होगा आपको। तो समझ आया है तो फटाफट से लाइक पे क्लिक कीजिए,
और आगे आने वाली वीडियोस में आई शो यू डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स कि हम किस तरह से मार्जिन्स, बॉर्डर्स एंड ऑल सारी चीजें यूज कर सकते हैं. So that's it for this one. Subscribe the channel, share the video, and I'll see you in the next video very soon. Till then, take very good care of yourself.